नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट लेवल 1 पर्यावरण अध्ययन सेट। ये 3 दिया गया है। हर एक सेट में हम टॉप 40 प्रश्न रखते हैं और आयोग के द्वारा 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और हर एक सेट में हम 10 प्रश्न एक्स्ट्रा लेके आते हैं ताकि अच्छे से तैयारी हो सके। इसलिए कंप्लीट वीडियो देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आप लोगों को 1 से 2 दिन में प्रोवाइड की जाती है। बाकी आप लोगों को इस तरह से प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे कम समय के अंदर 2 गुना स्पीड के साथ आप रिवीजन कर सकते हैं। जो भी स्कोर हो आपका, कितने सही होते हैं, किसी भी प्रश्न में अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना। तो चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं, उसका राइट आंसर पता करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा है। देखिए, एपिडेमिक शब्द किस प्रकार की बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है? एपिडेमिक शब्द, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अच्छे से समझिएगा। हर चीज़ का यहाँ पर मीनिंग होता है। जैसे एपिडेमिक शब्द इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको शामिल किया गया है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो व्यापक क्षेत्र में फैले। ऐसी बीमारी जो बड़े क्षेत्र पर फैलती है, ठीक है, उसे एपिडेमिक शब्द किस प्रकार की बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे जो व्यापक क्षेत्र में फैले। ऐसी बीमारी जो बड़े क्षेत्र पर फैलती है उसके लिए हम एपिडेमिक शब्द का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, भारत में श्वेत क्रांति जिसे व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है, यानी कि जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अब व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? दुग्ध उत्पादन को कहते हैं। किसे कहते हैं? दुग्ध उत्पादन को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 3। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर है लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो आपको बताना है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 5। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 16 सितंबर। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 6। एग मार्क, इंग्लिश में भी लिखा गया, का प्रयोग किन वस्तुओं के लिए किया जाता है? तो आपको बताना है एग मार्क का प्रयोग किन वस्तुओं के लिए किया जाता है। ये रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा गया। देखिए 6 का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि एवं खाद्य पदार्थ के लिए। एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे कृषि एवं खाद्य पदार्थ के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 7। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो आपको बताना है पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है। देखिए 7 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 71%। तो हमारी पृथ्वी पर जल कितना है? तो आप बताएंगे लगभग 71%। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8। पौधों में वाष्पोत्सर्जन जिसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं की दर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? देखिए वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो 8 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे
पोटोमीटर, ठीक है। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का माप यूज किया जाता है। किसका? वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। भारत में साइलेंट वैली, जिसे हम शांत घाटी कहते हैं, किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है भारत में साइलेंट वैली या पूछा जाए शांत घाटी, तो आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। 9 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे केरल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10। पेयजल को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? पेयजल यानी पीने योग्य जल बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरीन गैस। ठीक है, तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन जिसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं? तो यहाँ पर बोला गया जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, जो नहीं है वो बताना है। जीवाश्म ईंधन कहते किसे हैं? जो लिविंग के जो पार्ट्स होते हैं अब मिट्टी से खोद के निकाले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कोयला पेड़ों का बना हुआ, तो ये मिट्टी से मिल रहा है, ज़मीन के अंदर से खुदाई करके निकालते हैं, तो एक हमारा ये जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, तो 11 का हमें राइट आंसर बताना है। पेट्रोलियम भी हमें मिट्टी से प्राप्त होता है, अंदर से खोद के निकाला जाता है, ये भी जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, प्राकृतिक गैस जो भी हमारी मिलती है तो ये भी हमारी है, बट लकड़ी तो आज भी है, तो ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, और जीवाश्म ईंधन आगे चल के समाप्त होने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 दिसंबर को। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 13। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है। 13 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सेरीकल्चर। तो रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन होता है। ठीक है, पिसीकल्चर में मछली का पालन जिसे कहते हैं मत्स्य पालन। ठीक है, फ्लोरीकल्चर में फ्लावर्स का। अगला देखेंगे यहाँ पर, कौन सा पक्षी अपना घोंसला ऊंचे वृक्ष की डाल पर बनाता है? तो आपको बताना है कौन सा पक्षी अपना घोंसला ऊंचे वृक्ष की डाल पर बनाता है। तो 14 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इन सभी में कौवा करेक्ट आंसर होगा। कौवा जो है ऊंची डाल पर, यानी ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं और उनकी ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। राजकीय पशु की बात की है, तो 15 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बारहसिंघा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बारहसिंघा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 16। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको बताना है किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो 16 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी को। ठीक है, तो किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे काली मिट्टी। अगला प्रश्न दिया गया, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा स्टेट है एरिया के क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा हो? तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। मिनीमाता रोग का कारण कौन सी धातु है? तो मिनीमाता रोग किस धातु की वजह से होता है ये बताना है।
18 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 18 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पारा यानी मरकरी। अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल की किस परत को में ओजोन गैस पाई जाती है? सेट नंबर 2 में हमने बताया था पहली जो वायुमंडल की लेयर है जिसे क्षोभमंडल कहते हैं। अब इस बार प्रश्न लिया गया सेकेंड लेयर से यानी समताप मंडल से। अब समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, तो सीधा सीधा आंसर था वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है, तो आप बताएंगे समताप मंडल में पाई जाती है। जो पहली परत है वो है क्षोभ मंडल, ठीक है, ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। दूसरे नंबर पर आती है समताप मंडल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या है यहाँ पर 20। देखा, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको बताना है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 21। रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? तो आपको बताना है रबी की फसल की बुआई कब की जाती है। तो 21 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो अक्टूबर से नवंबर के मध्य की जाती है, यानी ऑप्शन बी अक्टूबर और नवंबर के मध्य की जाती है। रबी की फसल कौन सी होती हैं? जो ठंडक में उगाई जाती हैं, जैसे गेहूँ, जौ, सरसों, मटर, ये सभी रबी की फसलें हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो 22 का यहाँ पे अगर राइट आंसर देखें तो विटामिन सी है। तो विटामिन सी जो कि नींबू में या खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है, से गर्म करने पर वो नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 23। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता से होता है? तो आपको सीधा सीधा यह बताना है ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण हो जाता है। तो देखिए 23 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रेट। अगर जल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा है, ठीक है, तो कौन सा रोग हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 24। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको बताना है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो 24 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 25। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा ऑप्शन सी देहरादून, ठीक है, देहरादून इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, प्रश्न संख्या 26। पोलियो रोग किसके कारण होता है? तो आपको बताना है पोलियो रोग किसके कारण होता है। तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस से फैलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 27 का अगर यहाँ पर राइट आंसर देखें, 27 का राइट आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। देखिए 28 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बुध। अब देखिए शुक्र दूसरे नंबर पे आता है। शुक्र को उत्तर दिशा में शुक्र जो दिखाई पड़ता है, ठीक है, और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शनि इम्पॉर्टेंट, यह भी इस पर भी आधारित प्रश्न लेकर आएंगे। अगला प्रश्न दिया गया 29।
केबुल, अच्छे से देखिएगा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। केबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? 29 का अगर राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर में है। तो केबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है? तो आप बताएंगे मणिपुर में है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर, पर्यावरण की ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? पर्यावरण की ऊर्जा का पिरामिड, तो ऊर्जा पर ध्यान देना है। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सीधा या उल्टा, किस प्रकार का होता है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें राइट आंसर बताएंगे। देखिए 30 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सीधा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी लोगों को मत देने का, वोट देने का अधिकार, उसके लिए न्यूनतम आयु क्या है? सभी लोग वोट दे सकते हैं। अब 31 का अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति वोट देना चाहता है तो मिनिमम उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर बताएंगे। देखिए 32 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलहन। ठीक है, तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे तिलहन से है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 33, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। 33 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो आप बताएंगे नेपाल में है। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? देखिए पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किसने दिया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया। ठीक है, तो 34 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति का यह सुझाव था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? ये इम्पॉर्टेंट पर्यावरण से संबंधित है, तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी, किस सन में? अब देखिए यहाँ पर 35 का करेक्ट आंसर हमें बताना है। इसका राइट आंसर है 1986 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 1986 में। किस सन की बात की गई है? अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इसमें बताना है प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, अब देखिए 36 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खरगोश। अब देखिए जो उत्पादक हैं वो जितने भी हरे पौधे हैं, हरे पौधे, तो ये उत्पादक कहलाएंगे। अब हरे पौधों को खाने वाला जो भी होगा, ठीक है, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हरी घास को खाने वाला इन सभी में कौन है? तो बाकी 3 तो नहीं खाएंगे, तो खरगोश ही खाएगा। तो इसलिए यहाँ पे खरगोश हमारा राइट आंसर होगा। 37 का राइट आंसर बताना है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो 37 का अगर राइट आंसर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। ठीक है, तो किस देश में लचीला संविधान है? तो आप बताएंगे यूनाइटेड किंगडम, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो आपको बताना है नगर निगम का प्रमुख कौन होता है। 28 का यहाँ पे राइट आंसर, 38 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा
महापौर। राइट आंसर क्या होगा? महापौर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेयर। ठीक है। अगला प्रश्न लिया गया, उत्तर प्रदेश में कन्नौज किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में कन्नौज किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। 39 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो इसका राइट आंसर है इत्र। ठीक है। तो कन्नौज जो है फेमस है इत्र के लिए। अगला प्रश्न दिया गया, वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा कितनी है? तो आपको बताना है वायुमंडल में आर्गन की मात्रा कितनी है, उसका परसेंटेज बताना है आर्गन का। ठीक है। देखिए ये एनसीईआरटी का प्रश्न है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो भी वैल्यू दी जा रही है करेक्ट है। 0.93%, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हमने टॉप 40 प्रश्नों को यहाँ पे देखा है और रोज़ाना आप लोगों को मॉर्निंग में एक वीडियो मिलती है, तो आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करें और सुबह सुबह ही सुपर फास्ट रिवीजन के साथ जुड़ने के लिए आप सुबह सुबह हमारी वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को विजिट करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहीं से आप जुड़ सकते हैं, वहीं से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।